देखिए डिफरेंशिएशन में हमारा जो फार्मूला ऑफ चेन रूल है, चेन रूल का कुछ पार्ट हम लोगों ने देखा भी है कि आखिर होता कैसा है। तो सबसे पहले जो चेन रूल है उसको अगर आपको समझना है तो आप जितना भी फार्मूला अभी याद किए हैं, बेसिक फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का, वो अपने दिमाग में याद कर लीजिए। उस बेसिक फार्मूला से ही हम डिफरेंशिएशन का जो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है चेन रूल वाला, उसको सीख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, सबसे पहले बेसिक फार्मूला हम आपसे पूछेंगे और आप हमें बताते जाइए। सबसे पहले बेसिक फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? हम लिखेंगे, आप जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन में हमारा बेसिक फार्मूला ये था। अब इसी का अगर चेन रूल बनाना चाहें आप तो देखिए क्या होगा। डिफरेंशिएशन आपको ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम रहता है ना, सेम, तभी आप n इंटू एक्स का पावर n-1 लिखते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन अब कोई फंक्शन दे देते हैं, फंक्शन उसका पावर है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये यहाँ जो अंदर वाली बात है इसके सेम नहीं है। तो अंदर वाली बात अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस डिफरेंशिएशन को ऐसे याद रखिए कि हम डिफरेंशिएशन ऑफ पावर याद रखेंगे कि पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कहने का मतलब ये हुआ, आप ऐसे याद रखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी नंबर हो और पावर अगर हो तो सबसे पहले हमको ये पावर को लिख के n-1 कर देना है। अब जो पावर के अंदर मिलेगा ना उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप x का पावर n का x के रेस्पेक्ट में याद करते हैं n इंटू एक्स का पावर n-1। तो वही वाला चीज़ आपको ऐसे सोचना है कि अगर कोई भी पावर फंक्शन हो तो पावर को खींचते हैं और पावर का पावर n-1 कर देते हैं। फिर ये जो दिखाई देगा इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो ये आप बात अगर दिमाग में रखिएगा तो यहाँ पे आपको पहले x नहीं, अगर x नहीं नज़र आ रहा है तो आपको पावर नज़र आ रहा है। तो पावर का क्या करिएगा, n इंटू एफ एक्स का पावर n-1। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का करेंगे फिर से, क्योंकि अभी पावर का बस किए हैं। तो एफ एक्स जो भी फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन साइन एक्स रहेगा तो कॉस एक्स, फंक्शन रूट एक्स रहेगा तो 1/2 रूट एक्स, फंक्शन अगर कॉस एक्स रहेगा तो माइनस साइन एक्स। जो भी फंक्शन रहेगा उसके हिसाब से उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। ये तो रहा पहला वाला फार्मूला कि अगर x ना हो के एफ एक्स रहे तब। तो ये आपका ये फार्मूला हो गया। अब इसी में दूसरा फार्मूला कि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एफ एक्स हो जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एफ एक्स हो जाए, तो यहाँ रूट एक्स का हम क्या याद किए हैं, 1/2 रूट। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि अगर हमारे पास, आप ये सब नोट करते जाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट क्या याद किए हुए, ऐसे सोचिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फंक्शन आप ऐसे याद रखिए, रूट फंक्शन, और एक्स को भूल जाइए क्योंकि ये वाला एक्स हमेशा सेम नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट के अंदर एफ एक्स है, जहाँ एक्स है सेम नहीं मिला। तो आप ऐसे याद रखिए ना कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या याद किए हुए हैं। तो रूट का डिफरेंशिएशन आप कहिए कि हमारा होता है 1/2 रूट, इतना। अगर कोई आपके पास रूट का डिफरेंशिएशन आ जाए तो आप 1/2 रूट लिख दें। उसके बाद सोचे कि रूट के अंदर का भी करना होगा। तो रूट का अंदर जो भी होगा, रूट के अंदर जो भी होगा उसका डैश, माने उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले रूट अगर नज़र आया तो आप खुद बोलें कि इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, 1/2 रूट, 1/2 रूट एफ एक्स है तो एफ एक्स। फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अभी करना है क्योंकि अभी हम रूट का किए हैं केवल। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स। वो फंक्शन के हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मान लीजिए ये साइन एक्स होता तो अगला बार हम कॉस एक्स करते। तो जो भी हो, अब आ जाइए, हमारा ये है 1/x का डिफरेंशिएशन। तो अब हमारा तीसरा फार्मूला हो गया, मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/ फंक्शन हो जाए। तो 1/ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम क्या याद किए हुए हैं, तो इसको ऐसे सोचिए कि 1/ फंक्शन का
मतलब 1 बाई कुछ भी हो, 1 बाई कुछ भी हो, उसका डिफ्रेंसिएशन -1 बाई उसका स्क्वायर कर देते हैं। 1/x है तो -1/x स्क्वायर है, तो x हमेशा सेम नहीं मिलेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। तो अगर ये 1 बाई ब्रैकेट हो तो उस ब्रैकेट का ही स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब इसका डैश। तो उसी तरह से 1 बाई फंक्शन अगर आपके पास है तो सबसे पहले -1 बाई फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए। फिर जो है आप रुकना नहीं है, फिर देखना है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन x होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, x होगा तो x का डिफ्रेंसिएशन 1। यहाँ से कहोगे कि अगर फंक्शन x था तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो फंक्शन x नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन f'(x). क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? अब इस पे एक आध तो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक ना। अब मान लो हमको y बराबर दिया है log ऑफ x⁷। तो log ऑफ x⁷ का मतलब पहले क्या होता है, देखो ये होता है log x और उसका पावर 7। जैसे तुम लोग समझते हो ना कि साइन का पावर अगर n हो 7 हो x हो, तो इसको क्या समझा जाता है कि साइन का जो होल पावर है वो 7 लिखा गया है। उसी तरह से log x का पावर 7 समझोगे। अब यहाँ पे जो है log x का पावर जो 7 है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो सबसे पहले तुम्हें log नहीं मिलेगा, सबसे तुम्हें फंक्शन का पावर n मिलेगा, यानी कि पावर मिलेगा। तो पावर का डिफ्रेंसिएशन याद रखना कि पावर इनटू जो लिखा है वो उसका पावर -1। इसका मतलब ये जो dy/dx होगा सबसे पहले हमको पावर का करना पड़ेगा। जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो हमको log नहीं मिलेगा, पहले पावर को सामना करना पड़ेगा। तो 7 इंटू log x का होल पावर 7 - 1, 6 लिख दोगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर घुस गए अगर हम, तो अभी फंक्शन का करना है। देखो ये फंक्शन का करना था, f'(x) लिखे, हमको नहीं मालूम था फंक्शन, लेकिन अभी हमको फंक्शन मालूम है कि वो है log x। तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू? 1/x, क्योंकि log x लिखा है तो बेस e ही माना जाएगा। तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो ये आंसर हो गया आपका। अब दूसरा एग्जांपल मान लो, इसी में अगर ये हो y बराबर √log x, y बराबर √log x, तो सबसे पहले आप रूट को देखिए, log x को मत देखिए, रूट फंक्शन को देखिए कि रूट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो 1/रूट फंक्शन, उसके बाद फंक्शन पे जाएंगे। तो जरा बताइए इसका dy/dx क्या होगा। पहले रूट मिला तो रूट का 1/2 रूट, और रूट में जो है वो रहेगा। फिर अब अंदर घुस गए, रूट का हो गया तो अंदर घुस गए, अंदर घुसे तो log x मिला, और log x का डिफ्रेंसिएशन याद है हमें 1/x हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम आपको दे दें कि log y बराबर 1/log x, 1/log x, तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बता दो आप। सबसे पहले 1 फंक्शन का क्या होता है, -1 फंक्शन स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाना चाहिए वहाँ पे, जो भी होगा नीचे, अगर फंक्शन है तो फंक्शन का स्क्वायर, साइन x है तो साइन स्क्वायर, कॉस x तो कॉस स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले तो माइनस लिखेंगे ही, तो -1/log x, -1/log x का होल स्क्वायर। उसके बाद 1 फंक्शन का हुआ, अभी 1 का हुआ, 1 का -1 का स्क्वायर। फिर अब log x का भी करना पड़ेगा। तो ये f(x) का f' से हुआ तो log है, तो log का हम जानते हैं 1/x। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, प्रिंट कर लीजिए इतना पहले। अब देखो ये 4 क्वेश्चन मान लो और एग्जांपल में हम लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बताओ कि y को डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो सबसे पहले रूट मिलेगा ना। तो रूट का डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या याद किए हुए हैं, अगर हम बोले कि रूट का डिफ्रेंशिएशन बताओ, रूट का, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या बोलते हो, 1/2 रूट, और जो अंदर रहेगा उसका डैश।
तो उसी तरह से ये जो y डैश आएगा माने dy बाई डी एक्स, वाई को ऊपर एक लाइन खींच देते हैं उसको डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो ज़रा बताओ रूट अंडर का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले क्या होगा? 1/2 रूट फंक्शन, तो ये हो गया। फिर अंदर घुसेंगे तो हमको 7 का पावर x मिलेगा, और 7 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग याद किए हुए हैं, क्या होता है? a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन a का पावर x इंटू ln a। तो यहाँ पे 7 का पावर x का क्या हो जाएगा? 7 का पावर x इंटू ln 7 हो गया। हाँ, अब ये 7 का पावर x और 7 का पावर x का सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो ज़रा देखो, ये तो हमारा हो जाएगा मान के चलो कितना 1 ln 7 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि ln 7 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अब ये जो 7 का पावर x है और नीचे जो 7 का पावर है उसको देखो क्या होगा। ये 7 का पावर जो अंडर रूट में है, क्या ये जो 2 है उसको हम इसके बाई में लिख सकते हैं? 7 के पावर में ही ना ये बाई जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो 7 का पावर कितना होगा? ऊपर तो होगा x और नीचे से माइनस x/2 आएगा। तो इसका मतलब ln 7/2 इसका होल पावर कितना हो जाएगा? सॉरी, इस ये रहेगा अकेला, और 7 का पावर कितना हो जाएगा? बाई 2 लोग करोगे तो एलसीएम सॉरी बाई 1 होगा, एलसीएम लोगे तो 2 होगा और 2x में से x घटेगा तो x हो जाएगा, यानी कि 7 का पावर x/2। तो ये फाइनल आंसर हुआ तुम्हारा। क्या ये बात समझ में आई? बाबू यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो रूट फंक्शन का क्या होगा? 1/2 रूट फंक्शन, तो 1/2 रूट फंक्शन हमने लिख दिया, और उसके बाद हमको अंदर घुसे जब, तो अंदर घुसे तो 7 का पावर x मिला, तो 7 का पावर x का 7 का पावर x इंटू ln 7। अब हम लोग क्या किए कि ln 7 और 2 कांस्टेंट था उसको बाहर कर लिए। अब ये 7 का पावर x है, यहाँ 7 का रूट है, तो रूट 7 का पावर जो x है उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? जैसे ये 7 है, यहाँ 2 छुपा है, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका है कि ये जो 2 है उसको 7 के पावर में डिवाइड में लिख दो, तो पावर में x था तो डिवाइड में 2 लिख दिए। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी भी आपको क्यूब रूट ऑफ 7 का पावर x मिले तो आप क्या लिखेंगे? 7 का पावर x/3 लिखिएगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये चीज़ अगर आप लिख लिए तो यहाँ हो गया 7 का पावर x ऊपर में और नीचे 7 का पावर x/2। अब बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो 7 इंटू x माइनस x/2। उसके बाद x में से x/2 घटाइएगा तो x/2 आएगा। एलसीएम से लेके आप देख लीजिएगा। समझ गए? है ना? तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन जब अंदर का करोगे वो हार्ड हो जाता है। तो उसको आप सीखो, और उसको तभी सीख पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे। अब जैसे मान लो y बराबर रूट अंडर साइन x है, तो जब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए तुम जाओगे तो सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा? रूट नज़र आएगा। तो सबसे पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन अपने दिमाग में रखो कि 1/रूट फंक्शन हो जाता है, तो 1/रूट अंडर साइन x लिख देंगे। उसके बाद अभी बाकी जब तक हम लोग x पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। अभी हमने रूट पे पहुंचा, अब रूट को कर लिए तो अंदर प्रवेश करेंगे तो साइन मिलेगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x। साइन के अंदर जो भी रहेगा वही लिखेंगे, साइन का याद रखेंगे cos x हो गया। अब x का डिफ्रेंशिएशन 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा cos x अपॉन 2 रूट अंडर साइन x। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन को 1/, फंक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। क्या तुम 1/cos x को साइन x लिख सकते हो? और साइन x का डिफ्रेंशिएशन तुमको मालूम है cos x। अब कहोगे कि सर क्या हम लोग 1/, फंक्शन वाले फार्मूला से बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? तो एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं ना।
एक क्वेश्चन का बनाने का मेथड और अलग अलग हो सकता है, मंजिल तो वही होगी जो एक बार आंसर आ गया। क्या एक किताब के पीछे 2 आंसर दिया रहता है एक क्वेश्चन का? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो उससे भी आप बना के देख लो, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो पहले 1/, फंक्शन का क्या याद करते हो बताओ? पहले 1/, फंक्शन का आपको क्या फॉर्मूला याद है? 1/, फंक्शन का आप हम बार बार लिख रहे हैं फार्मूला क्योंकि आप सीख रहे हो। -1/, फंक्शन स्क्वायर, फिर फंक्शन का भी करते हैं एफ डैश। तो 1/, कॉसेक एक्स का क्या होगा? सबसे पहले एफ था तो एफ स्क्वायर हुआ है, तो कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, माइनस लगेगा तो -1/, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम पहुंचेंगे फंक्शन का हो चुका तो फंक्शन पे। फंक्शन क्या है? कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आप लिखें माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस माइनस प्लस, एक कॉसेक से एक कॉसेक कट जाएगा तो नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा कितना? कॉट एक्स, और नीचे बचेगा कॉसेक एक्स। अब ऊपर वाले कॉट एक्स को आप लिख सकते हो क्या? कॉस एक्स बाई साइन एक्स। और नीचे जो कॉसेक एक्स है उसको ऊपर ले जाओगे जब, तो ऊपर में लिख दोगे साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कॉस एक्स आया, यहाँ भी कॉस एक्स है। समझ में आया क्या? तो ये हो गया इसका। अब देखो इसको ना, ये बड़ी अकरिंग डिफरेंशिएशन है 1/√x। इसको हम 2 तरीका से आपको बताएंगे क्योंकि बहुत बार आता है, अब बच्चा कंफ्यूज होता है। मतलब तुम इतनी बार उस चीज़ को कर लो ना कि वो तुम्हारे एकदम दिमाग में बैठ जाए। कभी भी उस तरह का आए तो डिफरेंशिएशन कर लो। इसको 2 तरीका से करेंगे। मेथड 1 जो है हमारा, क्योंकि अभी अभी तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछे थे, उसमें ऐसे आया था √x + 1/√x आया था कि नहीं आया था? तो इसका मतलब इसका तो करना ही पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं उसका 2 तरीका बता रहे हैं, वो सीख लो। सबसे पहले तो ये y बराबर क्या है तुम्हारा? 1/√x है। तो इसको लिखने का 2 तरीका है। पहले फंक्शन को ही चेंज करो। फंक्शन को चेंज करोगे तो 1/x का पावर, यहाँ पे अभी अभी बताए हैं कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और यहाँ जो छुपा रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो x का पावर में 1 पहले से था, और ये जो छुपा रहता है वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये y बराबर क्या हो गया हमारा? x का पावर, अगर ऊपर लिखना चाहें तो -1/2 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? तो अब जो है dy/dx के लिए हम लोग फार्मूला डायरेक्ट वाला याद रख सकते हैं, x का पावर n वाला। तो x का पावर n का क्या होता है? n इंटू x का पावर n-1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n इंटू x का पावर n-1। तो ये कितना आ गया? -1/2 x का पावर कितना यार बताओ हमें? एलसीएम हुआ 2, -1 -2, तो ये कितना आ गया? -1/2 x का पावर -3/2। अब माइनस को देखने में अजीब अगर लग रहा है तो उसको नीचे कर लो, तो 1/2 रहेगा। ये पावर का माइनस गायब हो जाएगा यदि नीचे x को लेके जाओगे, तो x का पावर 3/2 हो गया ना? बोलो। अच्छा एक मिनट ठीक। तो अब देखो, अब ये जो 3/2 को लिखने का तरीका है उसको समझो, क्योंकि वो भी बार बार अकरिंग होता है ना, वो भी बार बार आता है तुम्हारा। तो जो अभी अभी आया है वहाँ तक पहुँचते हैं। माइनस छूट रहा है, माइनस नहीं छोड़ेंगे। -1/2 और ये x का पावर जो 3/2 है, उस 3 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करें तो कै बार में जाएगा? 2 एकम 2, बचा कितना? 2। जब 2 से हम लोग भाग देंगे 3 में तो 2 एकम 2, कितना बचा? 1 बचा। तो उसको हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं 1 और डिवाइडेड बाई 2 ऐसे। तो अगर इसको आप जितनी बार आया, देखो 2 से आप 3 को ले गए तो 2 एकम 2 1 आया, आपने 1 लिखा।
बचा कितना, एक। जो बच गया उसके डिवाइडेड बाई में जो इससे डिवाइड करते हो वो लिख दो, यानी कि बाई 2, तो 1/2। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके देख लो, आ जाएगा। 2 एकम 2 और एलसीएम 2 है, यहाँ 2 + 1 3, 3/2। समझ गए बात को? ये सब चीज़ें सीखो, क्योंकि ये सब बार बार अब चीज़ें आएंगी। ये -1/2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि बेस एक ही है, पावर जुटा हुआ है, तो इसको गुना में लिख देते हैं, x का पावर 1 और x का पावर 1/2। क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। तो पावर अगर जुटा हुआ है तो उसको बेस पे ऑपरेट कर दो अलग अलग। मतलब ये 1 है और 1/2 है, तो एगो पे 1 लिख दो, एगो पे 1/2 लिख दो। समझ गए? बेस से में तो पावर जुट ही नहीं जाएगा, 1 + 1/2। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि -1/2 और ये x हो जाएगा। इस x का पावर 1/2 को हम लोग √x लिख सकते हैं। यानी कि फाइनली आंसर आया -1/2 x√x। तो अगर आप इसको चाहो तो रट भी सकते हो, अगर आप इसको चाहो तो रट भी सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा बार आता है। तो कभी भी 1/√x का कोई डिफ्रेंसिएशन पूछे तो -1/2 x√x याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो ये करना पड़ेगा। तो बहुत बार आता है, मतलब कह सकते हैं कि ये सब डिफ्रेंसिएशन बहुत बार आता है, तो उसको याद करके उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि 1/√x का -1/2 x√x आता है। अब इसी को मेथड 2 से कैसे बनाएं देखिएगा। अब देखिए मेथड 2, किसका डिफ्रेंसिएशन करना था हमें? 1/√x का। तो अभी बताए थे कि सबसे पहले अगर फंक्शन को देखने जाओ तो ये 1 फंक्शन की तरह नजर आएगा, आएगा ना? तो 1 फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या याद किए हुए हैं? -1 फंक्शन स्क्वायर, और फिर जो फंक्शन रहेगा उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो 1/√x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले -1/√x का स्क्वायर, क्योंकि 1 फंक्शन है तो -1 फंक्शन स्क्वायर, तो 1/√x है तो -1/√x का स्क्वायर। फिर फंक्शन का करना है, तो फंक्शन क्या है? ये जो पूरा लिखा रहता है 1 के नीचे जो लिखा रहता है वही फंक्शन होता है। तो फंक्शन हमारा x है कि √x है? √x है। यही बच्चा गलती कर देता है कि सोचता है कि वो x है, √x है। और √x का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट आपको याद करवाया गया है, कितना? 1/2√x याद करवाया गया है। तो ये कितना आ गया? ऊपर आएगा -1 और नीचे 2 लिख सकते हो, और √x का स्क्वायर होगा तो x लिख सकते हैं। और ये √x, तो ये हम बताए थे ना, वही आया है, देख लो वहाँ आया है, वही आया है। तो आप इसे याद रख लो कि डिफ्रेंसिएशन 1/√x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है हमारा? -1/2 x√x। ये ज़्यादा आकरिंग डिफ्रेंसिएशन है बेटा, याद कर लोगे काम कम करना पड़ेगा, नहीं तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग चेन रूल जो है इस पे पढ़ेंगे। अगला सेट ऑफ फार्मूला क्या कह रहा है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कॉस एक्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये वाली कहानी सेम है, तब कॉस एक्स हुआ है। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो है सेम है, तब माइनस साइन एक्स हुआ है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हुआ है, ठीक ना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कहानी सेम होती जा रही है हमेशा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब क्या होगा कि अंतर अब आएगा यहाँ पे ऐसे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन के अंदर एक्स नहीं देके कोई दूसरा फंक्शन दे देगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट हमको एक्स के ही रेस्पेक्ट में करना है, ये कहानी हो जाएगी। तो आप डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का मत याद रखो, तुम डिफ्रेंशिएशन साइन का याद रखो।
कि साइन रहेगा तो कॉस हो जाता है, और जो अंदर रहेगा एक्स रहेगा तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई। डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। आप कॉस एक्स का मत याद रखो, आप डिफ्रेंसिएशन याद रखो कॉस का क्या होता है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस बोलेंगे तो माइनस साइन बोलना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोई कॉस बोले कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन बोलो तो कहा ना माइनस साइन। अब कहेगा कि अंदरवा काहे नहीं बोल रहे हो, तो कहो कि आप भी तो नहीं बोल रहे हो, आप बोलो हम बोलेंगे। अगर वो बोलेगा एक्स तो तुम बोल देना एक्स, अगर वो बोलेगा के तो तुम बोलना के। बात समझ रहे हो? तो यहां पे अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एफ एक्स है तो हम इसको कॉस एफ एक्स लिख देंगे। एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख देंगे। अब ये तो हो गया कॉस एफ एक्स, लेकिन अब काम खत्म नहीं हुआ, फिर एफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जो भी फंक्शन रहेगा तो एफ एक्स जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, ये दिमाग में होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ रूट अंडर एक्स मिल जाए और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना हो, तो यहाँ एक्स तो नहीं है, तो साइन का याद रखना कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो जो वो बोलेगा वही तुम बोलोगे। तो साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस रूट एक्स। अब अगर वो बोल दिया रूट एक्स तो फिर रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे साइन एफ एक्स का कॉस एफ एक्स किए और फिर एफ एक्स का एफ डेस एक्स लिखे हैं, उसी तरह से अब रूट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। तो ये बात समझ रहे हो ना कि इसका भी डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो अब आ जाओ अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ तुम्हारा कॉस ऑफ एक्स नहीं हो के बल्कि एफ एक्स हो जाए, तो आप क्या याद किए हुए हो? कॉस का डिफरेंशिएशन बोलना, केवल कॉस एक्स का मत याद रखना आप, ठीक ना? अब यहाँ पे देखिए, तो कॉस एक्स का याद किए हो माइनस साइन एक्स, तो कॉस का क्या याद होगा? कॉस का केवल माइनस साइन। माइनस साइन लिख दो पहले। अब सोचो कि अंदर क्या लिखे, तो इससे पूछो कि इसके अंदर क्या है? एफ एक्स है, तो तुम भी एफ एक्स लिखोगे, जो है वही लिख देंगे। और अब एफ एक्स का करेंगे, एफ एक्स का जो भी होगा उस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो एफ डेस एक्स। तो मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, कॉस ऑफ, मान लो 1/x ले लिए, कॉस ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ। तो सबसे पहले जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो तुम बस कॉस का याद रखना कि कॉस का क्या होता है। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। अब अंदर जो है वही लिखेंगे, 1/x से 1/x लिखेंगे। अब फिर 1/x पे पहुंच गए, कॉस का हो चुका है। अब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/x²। तो हम लोग ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 1/x² बाहर और साइन ऑफ 1/x। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल आप लिखते जाइएगा, हम मिटाते जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब भी तो समझना है ना। तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x रहता तब sec² x होता। अब यहाँ एफ एक्स है, लेकिन रेस्पेक्ट जो है हमको x के ही रेस्पेक्ट में इसको करना है। तो tan x रहता तो sec² होता। तो अगर कोई बोले कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो sec² x बोलो। लेकिन आप याद रखो कि tan का डिफरेंशिएशन हमको याद है sec², tan का sec², तो sec² लिख लो। अब पूछो कि तुम क्या बोल रहे हो, एफ एक्स बोल रहे हो, तो एफ एक्स लिख देंगे। फिर एफ एक्स का भी करेंगे, एफ डेस एक्स। अब आ जाओ अगला, क्या इसका एग्जांपल लेने का जरूरत है? चलो ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले केवल tan का डिफरेंशिएशन तुमको मिलेगा, आर्गुमेंट पे बाद में पहुंचोगे। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec²। तो sec² लिख लिए, sec² लिख लिए। अब अंदर एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखे हैं, तो e⁻x होगा तो e⁻x होगा। अब e⁻x हो गया अंदर,
फिर ई का पावर एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो ई का पावर एक्स ही होता है, तो वो लिख देंगे ई का पावर एक्स। कोई दिक्कत? प्रिंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए अब आ जाइए चौथा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट। और कॉट के अंदर क्या रहेगा हमारा, एफ एक्स, कोई दूसरा फंक्शन, लेकिन डिफ्रेंसिएशन हमको एक्स के ही रिस्पेक्ट में करना हो। तो सबसे पहले कॉट का केवल याद रखेंगे कि कॉट का क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले माइनस कॉसेक स्क्वायर लिख के छुपा जाएंगे और सोचेंगे कि अंदर क्या है, तो एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखेंगे, और फिर एफ एक्स का करेंगे एफ डेस एक्स, जो भी फंक्शन होगा। तो अब मान लो डिफ्रेंसिएशन ऑफ, मान लो कॉट के अंदर हम लिख देते हैं लॉग एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा जी? सबसे पहले कॉट का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, तो कॉट का आप माइनस कॉसेक स्क्वायर याद रखो, एक्स होगा तो एक्स लिखो, जो है वही लिख दो। तो कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या है लॉग एक्स, एक्स नहीं है तो लॉग एक्स है तो लॉग एक्स ही लिख देंगे। फिर लॉग एक्स पे आप पहुंच गए, कॉट का हो चुका है, तो अब लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। समझ में आ रही है चीज़ें ना, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स। एक्स रहता तब ना, अब तो एफ एक्स रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ सेक एफ एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स का याद रखो सेक 10, सेक एक्स का सेक एक्स 10x, तो केवल सेक का क्या होगा, सेक इंटू 10। एक्स है तो एक्स एक्स जोड़ देंगे, एक्स है तो दोनों में एक्स एक्स जोड़ देंगे, और अगर एफ एक्स है तो क्या क्या जोड़ देंगे, सेक एफ एक्स 10f(x), और एफ एक्स का भी करना बाकी है तो इनटू में एफ एक्स लिख देंगे, सॉरी एफ डेस एक्स, जो भी फंक्शन रहेगा। तो अब जरा बताओ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक ऑफ रूट अंडर एक्स कर दे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक ऑफ रूट अंडर एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका, सेक का क्या याद रखे हुए हैं, सेक 10, तो सेक 10 लिख देंगे। अगर एक्स था तो एक्स एक्स होता था सेक एक्स 10x, अब रूट एक्स है तो ये रूट एक्स। अब सेक का भी हो गया है, केवल रूट एक्स का करना बाकी है, तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। उसको वहाँ इंटू में लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है, क्योंकि इंटू ही करना है फाइनली आपको। अब जरा लास्ट वाला बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एफ एक्स हो तब क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एफ एक्स इंटू कॉट एफ एक्स, क्योंकि सेक एक्स 10x होता है कब, जब कॉसेक एक्स होता है, तो एक्स है तो एक्स एक्स, अगर कॉसेक एफ एक्स होगा तो माइनस कॉसेक एफ एक्स इंटू कॉट एफ एक्स। समझ गए ना बात को? देखो एक बच्चा ने बताया हमको कि सर आप एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना छोड़ दिए हैं। बात सही है भाई, कॉसेक एफ एक्स का माइनस कॉसेक एफ एक्स इंटू कॉट एफ एक्स हो गया, एफ एक्स का भी तो करना है, तो वो हम एफ डेस एक्स इंटू में लिखेंगे एफ डेस एक्स, तो ये हो गया फाइनल। ओके बाबू, थैंक यू, छोड़ना किसी को नहीं है।